जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे ये जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा प्रीलिम्स का फुल लेंथ टेस्ट कराया जा रहा है, उसका टेस्ट नंबर पहला देखेंगे। और ये टेस्ट जो 19 तारीख को हुआ है, ये देखिए नीचे डेट भी दिया हुआ होगा। एक मिनट, ये देखिए नीचे, ये 19/1/2025 को हुआ है। उसी का पहला टेस्ट देखेंगे। और ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन सर के द्वारा करवाया जाता है। तो आइए बारी बारी से इसके सारे प्रश्नों को देखते हैं। और साथियों, जितने भी होमवर्क सीरीज के अंतर्गत जितने भी वीडियो मतलब टेस्ट करवाया जाएगा रोशन आनंद सर के द्वारा, उन सारे टेस्ट का डिस्कशन इस चैनल पे करवाया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फायर ऑन द गंगा पुस्तक किसने लिखी है? तो फायर ऑन द गंगा पुस्तक के लेखक ये है राधिका अयंगर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, महिला टेनिस में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्गरेट कोर्ट के नाम से है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किस भारतीय महिला को प्रथम महिला मिशेल ओबामा द्वारा प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मी को प्रदान किया गया था, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इम्पोर्टेंट है, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। आइए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट नृत्य परंपरा कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की जो नृत्य परंपरा है ये नाटी है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध अनुयायी सारिपुत्र का जन्म स्थान क्या है? तो सारिपुत्र का जन्म स्थान हो जाएगा ये नालंदा में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मगध सम्राट की राजधानी वह राजधानी कौन सी थी जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई थी? तो मगध साम्राज्य की राजधानी हो जाएगा ये राजगीर हो जाएगा, जो कि चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद को किस नगर पालिका का चेयरमैन निर्वाचित किया गया था? तो ये निर्वाचित किया गया था पटना नगर पालिका का चेयरमैन। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इनमें से कौन थे बताइएगा? तो ये फूलन प्रसाद वर्मा हो जाएंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा 9 का। 10 नंबर का रहा, बिहार का कौन सा हवाई अड्डा नेपाल जाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये रक्सौल हवाई अड्डा उपयोग किया जाता है। 11 नंबर है, भारत रत्न और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले कर्नाटिक संगीतकार कौन थे या कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का। आइए देखते हैं, ये MS सुब्बा लक्ष्मी, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व का पहला उपग्रह जो ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी के लिए भेजा गया था, किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था जापान के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर है, कौन व्यक्ति आनंद वन की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है जो लेप्रेसी कुष्ठ रोग के पीड़ितों के लिए एक आश्रय स्थल था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबा आमटे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यापार एवं माल निशान एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये 1958 में पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं साथियों, निम्नलिखित में से किस देश को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है जैव विविधता में अत्यधिक समृद्धि? बताइएगा। तो इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है ये स्थित है USA में, ठीक ना, अमेरिका में। मनुष्य का कान किस आवृत्ति रेंज में सबसे अधिक संवेदनशील होती है? तो 2 से 5 किलो हर्ट्ज में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह जैविक अपशिष्ट सामग्री को शामिल करता है? 18 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोबर, धान का भूसा, सब्जियों के अपशिष्ट, ये जैविक अपशिष्ट को शामिल करता है। 19 नंबर हो जाएगा, पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह जिसे अंतिम या स्थिर अवस्था के रूप में जाना जाता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है चरम अवस्था, ठीक ना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं, नागरिकता की शर्तों और पात्रता को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है?
तो हम सिर्फ सही आंसर बोलेंगे तो ये संस्था संसद हो जाएगा, ठीक ना। नागरिकता की शर्तों और पात्रता को निर्धारित करने वाली संस्था का नाम है संसद, पार्लियामेंट। 21 नंबर है, कौन सा निकाय मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकता है? तो ये राष्ट्रपति है जो मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश आदेश दे सकते हैं। 22 नंबर है, भारत के पहले राष्ट्रपति किस राज्य के निवासी थे? तो ये सब लोग जानते होंगे कि भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बिहार के थे। और पहले प्रधानमंत्री पूछेगा तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश के कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 23 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब आयोजित की गई थी, जिसमें लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से जनगणना की गई थी? तो ये 1977 में, सही आंसर बी हो जाएगा। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी की सरकार थी जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को। आगे बढ़ते हैं साथियों। भारत के संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान का निर्माण हुआ था उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हो जाएंगे। डी ऑप्शन 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? पहला यहाँ से देखते हैं कि क्वेश्चन आता है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऐसे मतलब संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, तो बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है दोस्तों। और अध्यक्षता इसका कौन करता है? तो इसका अध्यक्षता जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक ना। लोकसभा में जो अध्यक्ष होते हैं वही अध्यक्षता करते हैं संयुक्त अधिवेशन की। तो यहाँ पे देखना है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो कौन अध्यक्षता करता है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो कौन करेगा? जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों लोकसभा के एब्सेंट रहेंगे तो राज्यसभा के उपसभापति, सभापति नहीं, राज्यसभा के जो उपसभापति हैं ये अध्यक्षता करेंगे। 27 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर बताइएगा, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय कौन देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जब पहली बार इमरजेंसी लगा था भारत में उस समय राष्ट्रपति कौन थे ये बताना है। 28 नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर एस राधा कृष्णन। संविधान के 73वें संशोधन के तहत पंचायतों को निर्दिष्ट किए गए किस सूची में वर्णित है? यानी कि बताइए कि पंचायत किस सूची में वर्णित है, ये पूछ रहा है डायरेक्टली क्वेश्चन। तो ये 11वीं सूची में पंचायत बनी है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो है ये किया गया है अनुच्छेद 51 का ए में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भारत में देखा गया था? तो हरित क्रांति के दौरान बताइएगा कौन सा परिवर्तन भारत में देखा गया था? 31 नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्य उत्पादनों में आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुआ था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उस रेट को क्या कहा जाता है जो उन सभी बंडलों का संग्रह होता है जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय के साथ विद्यमान बाजार कीमतों पर खरीद सकता है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा, ये बजट कहलाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर है, मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछ रहा है, ठीक ना, बताना है मुद्रा के संबंध में। तो देखते हैं, मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में कार्य करती है, सही है। सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, ये भी सही है। यानी कि दोनों सही है, तो केवल ये गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा ना, तो ये भी गलत। ए और बी दोनों सही है, ठीक ना। सही पूछ रहा था तो सही आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर, बेरोजगारी दर की गणना किसके अनुपात के रूप में की जाती है? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा बेरोजगार श्रमिकों और श्रम बल के अनुपात की रूप में की जाती है। 35 नंबर है, देखिएगा, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा गठित समूहों में कौन सा समूह नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहरी मॉडल बैंक है, ये नहीं है। 36 नंबर देखते हैं साथियों,
आइए जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो गरीबी रेखा का निर्धारण है ये योजना आयोग, यानी योजना आयोग जिसे अब नीति आयोग कर दिया गया है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं साथियों, प्रधानमंत्री होते हैं। तो गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? योजना आयोग करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय बराबर क्या होता है? तो ये हो जाएगा बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? तो तारे जो हैं ये मुख्यतः बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रबी फसलें किस अवधि में उगाई जाती है? तो रबी फसल जो है ये उगाई जाती है अक्टूबर से मार्च में। अक्टूबर से मार्च में। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर स्थित है? तो ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर स्थित है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। तारों के बीच स्थित आयनिक गैस और धूल का विशाल बादल क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा 41 का नेबुला कहलाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर है, तिब्बत की यारलुंग सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत में जो यारलुंग सांगपो नदी है ये भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्रा के नाम से। तारामाची तारामती चोटी जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ऊंचाई के लिए जानी जाती है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बेल्लारी चित्रदुर्ग चिक चिकमंगलुरु तुरु तुमकुरु बेल्ट जो कर्नाटक राज्य में स्थित है मुख्य रूप से किस खनिज भंडार के लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाती है लौह अयस्क के भंडार के लिए। 44 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर देखते हैं साथियों, एल्युमिनियम सिलिकेट से भरपूर चट्टानों के अपघटन के फलस्वरूप बनने वाले खनिज अयस्कों में से कौन सा मुख्य रूप से अवक्षेपित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट जो है ये अवक्षेपित होता है। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्या कह रहा है, भारत में सर्दियों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर के ऊपर में, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी पूरे वर्ष यानी कि 12 माही जल प्रवाह बनाए रखती है? तो 12 माह जिसमें जल रहता है उसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो कावेरी नदी सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फरक्का बैराज के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य इसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं था? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा। ये बांग्लादेश को बहकर जाने वाली पानी को रोकना ये प्राथमिक उद्देश्य नहीं था, ठीक ना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उदयपुर की जावर खाने किस खनिज के लिए जानी जाती है? तो ये उदयपुर की जावर खाने हैं जो जस्ता खनिज के लिए जानी जाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तराई क्षेत्र की बस्तियां सघन होती है, इसका कारण है कि इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान नियमित रूप से जल प्लावन होता है। इस कथन के और कारण का सही मूल्यांकन क्या है? तो इसका सही क्या हो जाएगा 50 का। आइए सारे ऑप्शन को देख लेते हैं। अब देखते हैं 50 नंबर, तराई क्षेत्र की बस्तियां सहांत यानी कि सघन होती है, इसका कारण है कि इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान नियमित रूप से जल प्लावन होता है। इस कथन और कारण का सही मूल्यांकन क्या है पूछ रहा है। ऊपर कथन है और ये कथन है, ये कारण है और ये कथन है दोस्तों, कथन कारण। चलिए तो बताइए कौन सा सही है 50 का। तो इसका ये देखिए कथन एक सही है और आर ये गलत है, ठीक ना। तराई क्षेत्र की बस्तियां संहत होती है ये गलत है, और ये नियमित रूप से जल प्लावन कर होता है ये सही है, ठीक ना। तो ये गलत है किंतु आर सही है। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा 50 का। 51 नंबर देखते हैं, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से विफल रही है? तो पूरी तरह से विफल जो पंचवर्षीय योजना रही है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना रही है, क्योंकि इसी समय भारत पाकिस्तान और भारत चाइना युद्ध भी हुआ था, ठीक ना। इसका टाइम पीरियड है 1961 से 1966, 1961 से 1966, 1966 इसका टाइम पीरियड है। तो सबसे मतलब
पूछ रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह विफल रही है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 नंबर देखते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र शहर में 570 मीनारें और कितने द्वार थे, तो और 570 मीनार थे और 64 द्वार थे। 52 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 नंबर है, द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 53 का 1852 में लड़ा गया था, ठीक ना, 1852 में। 53 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। और साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करने से मतलब आपको भी इन्फॉर्मेशन पहले प्राप्त हो जाएगा, कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो। और वीडियो अच्छा लगता है साथियों तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना, आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी के मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि एमबीटी से शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं। किस पुर्तगाली अन्वेषक ने 1498 में यूरोप से भारत के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोजा था, तो 55 का सही आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा ने खोजा था। साइमन कमीशन में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, तो गो बैक साइमन जानते ही होंगे, इसमें लाला लाजपत राय को घायल कर दिया गया था, इसका बहिष्कार कर रहे थे इसलिए। तो इसमें भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, तो भारतीय प्रतिनिधि एक भी नहीं थे, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए किसे याद किया जाता है, तो ये और ना आसफ अली जी को याद किया जाता है। 57 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 58 नंबर देखते हैं। चटगांव शस्त्रागार छापे जो कि 1930 में से जुड़ा हुआ था, व्यक्ति कौन सा था। चटगांव शस्त्रागार छापे 1930 से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन था, बताइए, तो ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो ये अंधेतु दस्तीदार ये जुड़े हुए थे चटगांव शस्त्रागार से। आगे बढ़ते हैं। घटोत्कच जो 290 से 305 ईस्वी में राज किया था, किस साम्राज्य का राजा था, तो घटोत्कच बताइएगा किस साम्राज्य का राजा था, तो ये गुप्त साम्राज्य का राजा था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित जोड़ी है, बताइएगा। 61 का कौन सा जोड़ी है सुमेलित है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था, ये सुमेलित है, बाकी कोई भी सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नोनो वाइल्ड्स लाइफ सेंचुरी जो हाल ही में खबरों में रही है, किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है कर्नाटक में, ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किसे, तो ये किया गया है अरविंदर सिंह साहनी को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न है कि हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय कौन से हैं, तो ये रिद्धिमान शाह हैं जो हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किए हैं। महासागर शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया, तो 65 का सही आंसर हो जाएगा, ये भारत में किया गया महासागर शिखर सम्मेलन का आयोजन। हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ हुआ था, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट जो है ये हुआ था काजीरंगा नेशनल पार्क में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2024 में महिला, एक मिनट, 2024 में महिला बैलन डी अवार्ड जीतने वाली महिला फुटबॉलर कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 67 का एटाना बोनमती। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई है, तो अभी बताइएगा कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे सिफारिश किया गया है अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में, तो 68 का हो जाएगा चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में घोषणा किया गया। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, तो 69 का सही आंसर हो जाएगा, 79वां रैंक है। नेस्ले इंडिया के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नेस्ले इंडिया के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है ये मनीष तिवारी को, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है। आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है, तो गंडमाला रोग जो है ये
आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। मानव में पित्त का स्राव कहाँ होता है? तो पित्त का स्राव ये होता है यकृत में और जमा होता है पित्ताशय में। पित्त पित्त कहाँ पे जमा होता है? तो पित्ताशय में, और स्राव होता है यकृत में। परागकण कहाँ पाए जाते हैं बताइएगा? 73 का, तो पराग कोश में, एंथर्स में परागकण पाए जाते हैं। मानव शरीर में यकृत कहाँ स्थित होती है? तो ये यकृत जो होती है साथियों 74 का, ये दाहिनी ओर पेट के ऊपर में स्थित होती है क्या यकृत। आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन है, उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने में किसकी क्रिया के कारण होती है? तो ये बैक्टीरिया के कारण होती है। शासकीय आंकड़ों के अनुसार शासकीय आंकड़ों के अनुसार भारत में अंधपन का प्रमुख कारण क्या है? तो बताइएगा। तो ये मोतियाबिंद जो है ये अंधपन का प्रमुख कारण है। एल्कोहल के निराबिशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? तो 77 का ये यकृत हो जाएगा। उत्तरदायी अंग यकृत है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन किस क्रम में होता है? बताइए। तो 78 का, तो पहले ये हो जाएगा, पहला दूसरा में हो जाएगा रक्त के द्वारा, तीसरा होता है ऊतक के द्वारा, यानी कि 2 1 3 सी ऑप्शन सही हो जाएगा 78 का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर किस तापमान पर एक समय पठन दर्शाया जाता है? तो -40 डिग्री पर, ठीक ना। 79 का सी हो जाएगा। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? तो पहले गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। सी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 का ये हो जाएगा, स्थितिज और गतिज दोनों होता है, गतिज और स्थितिज दोनों होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर है, 1928 में किसने यह खोजा कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक अंश भिन्न रंग का होता है? तो 81 का सही आंसर हो जाएगा, सीवी रमन ने खोजा था, ठीक ना। सीवी रमन ने। जब बल और विस्थापन के बीच कितना डिग्री का होता है? तो कार्य का मान ऋणात्मक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 180 डिग्री भराएगा यहाँ पे, ठीक ना। 180 डिग्री का कोण होता है तब। जब जब ताप दीप्ति विद्युत बल्ब दीप्तिमान होता है तब विद्युत ऊर्जा का किस रूप में परिवर्तन होता है? तो 83 का सही आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा आंशिक रूप से प्रकाश ऊर्जा में और आंशिक रूप से ताप ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बी ऑप्शन 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा। आइए इसके सारे ऑप्शन को ले लेते हैं। अब देखते हैं 84 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइएगा। विचार करने के लिए कह रहा, क्या कह रहा? हृदय अपस्रव आवृत्ति पर कंपन करती है, सही है। ध्वनि की गति गैस में, द्रव में एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है, गलत हो जाएगा। सबसे ज्यादा ठोस में होता है, ठोस में, फिर द्रव में और फिर गैस में होता है, ठीक ना। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, ये भी सही है। चौथा है, प्रस्रव ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये भी सही है। यानी कि पहला तीसरा चौथा सही है, पहला तीसरा चौथा सी ऑप्शन सही हो जाएगा 84 का। 85 नंबर देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरणीय है? नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा है बताइएगा। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा साथियों, ये नायलॉन जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। 86 नंबर है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है जिसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? तो बताइएगा 86 का सही आंसर, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। न्यूलैंड की आवर्त सारणी में किन दो तत्वों की एक ही स्लॉट में रखा गया है? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कॉपर और निकेल का। 87 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 नंबर देखते हैं, यदि धोवन सोडा में थोड़ी सी मात्रा में 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो किस प्रकार का अभिक्रिया होता है? तो 88 का ये हो जाएगा, CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 नंबर है, टॉर्च लाइट, विद्युत सेवर और अन्य साधनों में प्रयुक्त बैक्टीरियो के इलेक्ट्रोड में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समानता पाया जाता है? तो 89 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? निकेल और कैडमियम पाया जाता है। 90 नंबर मिलान करने के लिए है साथियों, देखिए बताइएगा कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा BF5 का टेट्राहेड्रा,
BrF5 का ब्रोमीन, बताइएगा बी का, तो ये इससे मिलेगा, सी मिलेगा स्क्वायर बाई पैरिडीमल, और ये इसका हो जाएगा, यानी कि ए का 2, ए का 2, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 90 का बी हो जाएगा सही। 91 नंबर मैथ है दोस्तों, सही सही आंसर सिर्फ टिक लगा देते हैं, सोल्व कर लीजिएगा आप लोग खुद से। 91 का हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 का जो सही आंसर हो जाएगा, एक परसेंटेज पूछ रहा, तो 92 का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 93 का देखते हैं, 93 का कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका लाभ हानि का हिस्सा कितना होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 नंबर देखते हैं, आइए 94 नंबर है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 95 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 नंबर देख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके, पॉज करके वीडियो को सॉल्व कर लीजिएगा साथियों, हम सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए आगे है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस और वॉइस वर्सा इज द केस मे बी। इट इज टाइम फॉर फूड टू बी ईटेन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फूड इज टू बी ईटेन नाउ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 97 का। 98 नंबर है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच और वॉइस वर्सा इज द केस मे बी गिवन। एवरीबॉडी सेड हाउ वेल सी सिंग्स, हाउ वेल सी सिंग्स, तो इसका 98 का सही आंसर हो जाएगा एवरीबॉडी एक्सक्लेम्ड दैट सी sang वेरी वेल, ठीक ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, 99 नंबर है, नीचे दिए गए वाक्यांश एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जिसका अपकार किया गया हो, तो 99 का अपकृत हो जाएगा जिसका अपकार किया गया हो, और 100 है, मैथ है दोस्तों, इसको सोल्व कर लीजिएगा, सही आंसर आएगा बी। तो चलिए साथियों, यहाँ पे हमारा जो टेस्ट 1 है, टेस्ट 1 जो ज्ञान बिंदु सर के द्वारा होमवर्क सीरीज के अंतर्गत कराया जा रहा है, और ये 19 तारीख यानी कि 19 जनवरी 2025 को हुआ है, उसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे खत्म हुआ। और वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा जरूर दोस्तों, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक से मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, ठीक ना, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।